परिंदों की चहचहाहट गूंज रही थी। यह एक खूबसूरत सुबह थी, हर तरफ जिंदगी की रौनक थी और परिंदे अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे। धूप दरख्तों से छनती हुई जमीन पर रोशनी बिखेर रही थी। हर चीज सुनहरी रोशनी में नहा रही थी और जंगल का मंजर दिलकश था। यहाँ एक चालाक लोमड़ी रहती जिसका कोट आग की तरह सरख था। उसकी आंखों में चमक थी और वह हमेशा कुछन या सोचती रहती थी। वह अपनी होशियारी और चालाकी के लिए मशहूर थी। जंगल के दूसरे जानवर उसकी जहानत की तारीफ करते थे और उससे मुहतातर रहते थे। एक दिन एक मगरूर शिकारी जंगल में दाखिल हुआ। इसके हाथ में बंदूकत और उसके चेहरे पर गरूर की झलक थी। वह अपन इमारत की खूबसूरतियां बघारता रहा और दावा किया कि कोई भी जानवर उसे चकमा नहीं दे सकता। इसने जंगल के जानवरों को अपनी कहानियां सुनाई और अपनी बहादुरी के कस्से बयां न किए। शिकारी ने इस चालाक लोमड़ी को पकड़ने के ठान ली। इसने सोचा अगर वह लोमड़ी को पकड़ ले तो उसकी बहादुरी की दास्तानें और भी मशहूर हो जाएंगी। इसने लोमड़ी की जहानत के कसे सनरखे थे। इसने सुना था कि लोमड़ी ने कई बार शिकारियों को चुकमा दिया है और उनके जाल से बच निकली है। इसलिए वह अपनी बरतरी साबित करने के लिए और बेचैन था। अस्कादल तेजी से धड़कर रहा था और उसकी आंखों में चमक थी। वह जंग लमे चल पड़ा। इसकी आंखें सरख लोमड़ी की किसी भी अलामत को ढूंढ रहे थे। वह हर झाड़ी हर दरख्त के पीछे देख रहा था। असामीद में कह के नहीं कहें वह लोमड़ी नजर आ जाएगी, लेकिन लोमड़ी बिकम चालाक नहीं थी। वह एक दरख्त के पीछे छुपी हुई थी और शिकारी की हरकत पर नजर रखे हुए थी। लोमड़ी ने एक तरकीब सोची। इसने फैसला किया कहो शिकारी को चकम दे कर उसकी गरूर को तोड़ेगी। इसने जल्दी से एक जालब छाया और शिकारी को उसकी तरफ मुतवज्जा करने के लिए एक आवाज निकाली। शिकारी ने आवाज सुनी और फौरन उस तरफ दौड़ा, लेकिन जैसे है वह जाल के करीब पहुंचा वह उसमें फंस गया। लोमड़ी ने हंसकर कहा, देखा मैंने तुम्हें चकमा दे दिया। शिकारी ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया और सोचा कि शायद इसे अपनी गरूर पर काबू पाना चाहिए। जंगल में दोबारा सुकून छा गया और परिंदे फिर से चहचहाने लगे। लोमड़ी ने अपनी चालाकी से एक बार फिर साबित कर दिया कि होशियारी हमेशा गरूर पर भारी होती है। लेकिन लोमड़ी कोई बेवकूफ नहीं थी। उसने शिकारी को जंगल में दाखिल होते और शीखियां बघारते देखा था। वो जानती थी कहां से होशियार रहना होगा। शिकारी या एक माहिर जालसाज था और उसे पकड़ने के लिए अपनी चालाकी से दृढ़ नहीं करेगा। लोमड़ी ने एक खेल खेलने का फैसला किया। वो शिकारी को आजिज़ी का सबक खाना चाहती थी। शिकारी ने एक खिला मैदान चुना। यहाँ के जाल के लिए बेहतरीन जगह लग रही थी। एहतियात से इसने एक फंदा बिछाया, इसे पतों और टहनियों से छुपा दिया। वह पीछे हटा, अपने काम को सराहते हुए। इसे एतमाद महसूस हुआ। वो जानता था कहीं ही सिर्फ वक़्त की बात है। लोमड़ी दूर से देख रही थी। इसने शिकारी की हर हरकत देखी। जब शिकारी चला गया तो लोमड़ी एहतियात से जाल के करीब पहुंची। एक नाज किसी हरकत के साथ इसने फंदे को छेड़ा, जिससे वह हवा में बेजर्रा चल गया। फिर उसने अपने बो का एक निशान छोड़ा जो साफ मैदान से दूर जा रहा था। शिकारी अगले दिन वापस आया। इस कादलामित से धड़क रहा था। इसने अछले हुए जाल को देखा और मुस्कुराया। इसने सोचा कि आखिरकार उसने चालाक लोमड़ी को चकमा दे दिया। वह लोमड़ी की बो के निशान के पीछे चला, अपना इनाम हासिल करने के लिए बेताब। वह रास्ता हासे गहरे और गहरे जंगल में ले गया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, दरख्तावर ज्यादा घने होते गए और रोशनी कम होती गई। हर कदम के साथ इसे महसूस हुआ कि हम ज़्यादा और मजीद तन्हाई में डूबता जा रहा है। अलबत्ता लोमड़ी बहुत पहले ही जा चुकी थी। वह तेजी से भागा गई थी, जैसे कहा सके पीछे कोई खतर हो। शिकारी ने इसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत तेज थी। शिकारित का हुआ और मायूस होकर समझ गया कहा सके साथ धोखे हुआ है। इसने अपनी सारियत वानायली लोमड़ी को पकड़ने में लगा दी थी, लेकिन अब वह खाली हाथ था। अस्किसान से तेज हो रही थे और इसके दिल में मायूसी बढ़ती जा रही थी। वो खोया हुआ और अकेला था। जंगल की खामोशी ने इसके दिल में खौफ पैदा कर दिया था। हर तरफ दरख्तों का झंड था और इसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था।
जब वो हम तहारने हैवाला था का हास ने झाड़ियों में हलचल सन, ये इसने फौरन अपनी तो जहाज तरफ मरकोज की और उसके दिल में उम्मीद किया ये कर न जागी। लोमड़ी नमोदार हुई, इसकी आंखों में शरारत थी। वो आहिस्ता आहिस्ता झाड़ियों से बाहर निकली और उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कुराहट थी। वह शिकारी के सामने पर सकून खड़ी हो गई। उसकी आंखों में एक अजीब सेचमिक थी, जैसे कौहक जानती हो जो शिकारी नहीं जानता था। शिकारी ने लोमड़ी को देखकर, जिसे वह फंसाने की कोशिश कर रहा था, अपनी बंदूक उठाई। इसके हाथ कान पर है थे, लेकिन उसने अपनी बंदूक को मजबूती से पकड़ा। लेकिन लोमड़े बोली, इसकी आवाज हैरत अंगेज तौर पर साफ थी। इसने शिके की तरफ देखा और कहा, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे पकड़ सकते हो शिकारी? इसने कहा, मैं तुम्हें आसानी से इस जंगल में मैं भटकता हुआ छोड़ सकता हूं। इसकी आवाज में एक संजीदगी थी जो शिकारी को हैरान कर गई। लेकिन मैं तुम्हें एक सौदा पेश करता हूं। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें इस जंगल से बाहर निकालने में मदद कर सकती हूं। शिकारी ने गौर से सुना और इसके दिल में एक उम्मीद की करन जागी। शिकारी ने हैरान होकर अपनी बंदूक नीचे कर ली। इसने कभी ऐसे जानवर का सामना नहीं किया था जो बात कर सके। सौदेबाजी तो दूर की बात, कैसा सौदा? इसने पूछा। इसकी आवाज खरदरी थी। लोमड़ी मुस्कुराई, मैं तुम्हें वापस जंगल के किनारे पर हिफाजत की तरफ ले जाऊंगा। शिकारी महताता था। तुम्हें बदले में क्या चाहिए? इसने पूछा। लोमड़ी की मुस्कुराहट गायब हो गई। एक वादा, इसने कहा। इसकी आवाज संजीदा थी। वादा करो कि तुम इस जंगल में दोबारा कभी शिकार नहीं करोगे। यह है जंगल मेरा घर है और मैंने तुम्हारे जालों से नुकसान पहुंचते नहीं देख सकती। शिकारी हचकचाहट का शिकार हुआ। वहां एक मगरूर आदमी था और ऐसा वादा करने का ख्याल उसके मजाज के खिलाफ था। फिर भी वो खुया हुआ था और लोमड़ी की पेशकश हया सके बचने का वाद मौके थी। इसने जानवर को देखा, इतना छोटाली के नातना चालाक। वो जानता था कि लोमड़ी ठीक कह रही है। वो जंगल में आया था अपनी महारत की शीखियां बघाड़ता हुआ। इसने लोमड़ी की जिंदगी का एक लम्हे भी सोचे बगैर उसे फंसाने की कोशिश की थी। इसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह हसीम खलूक के हाथों जलीला हुआ था जिसे वो फतह करना चाहता था। ठीक है, शिकारी ने आखिरकार कहा। इसकी आवाज मधुम थी। मैं वादा करता हूं, मैं इस जंगल में दोबारा कभी शिकार नहीं करूंगा। लोमड़ी ने मुतमईना होकर सर हिलाया। वह हमड़ा और चलने लगा। शिकारी को पीछे चलने का इशारा किया। शिकारी लोमड़ी के पीछे चल पड़ा। इसके कदम खामोश थे। जंगल के किनारे तक का सफर खामोश था। न शिकारी बोला और न है लोमड़ी। अलबत्ता शिकारी जज्बात के तूफान में घरा हुआ था। अपने अमाल पर शर्मंदगी, लोमड़ी की हमदली पर शिक्र गुजारी और चालाकम मखलूक के लिए नई इज्जत। जैसे वह जंगल के किनारे पर पहुंचे, वह दोनों थोड़ी देर के लिए रख गए। शिकारी ने अपने इर्द-गिर्द के माहौल को देखा। दरख्तों, केसर सब्जियां और परिंदों के चहचहाहट को महसूस किया। लोमड़ी रुक गया। वार शिकारी का सामना करने के लिए मड़ी। इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो। तुम आजाद हो, जा सकते हो, इसने कहा। अपना वादा याद रखना। शिकारी ने हैरत से लोमड़ी की तरफ देखा। इसकी बातों का मतलब समझने की कोशिश की। शिकारी ने सर हिलाया। उसका दिल भारी था। उसने सोचा कि क्या हो वाकई या सुवदे को निभा सकेगा। उसके दिल में कैस वाला थे। उसे चकमा दिया गया था, लेकिन असर से भया हमबाती हथी कहां से एक कीमती सबक सिखाया गया था। उसने सोचा कि शायद ही है सबक किसी मकसद के तहत हुआ है। उसने अलविदा में अपना था ठाया और जाने के लिए मुड़ा। उसके दिल में एक अजीब से इसकों केलहट दौड़ गई, जैसे उसने कोई बड़ा बोझा तार दिया हो। वह जंगल में एक शीखबाज शिकारी के तौर पर दाखिला हुआ था, लेकिन वह एक बदले हुए इंसान के तौर पर निकला। उसके चेहरे पर एक नई रोशनी थी, जैसे इसने जिंदगी का नया मतलब समझ लिया हो। उसने सीखा था कि तमाम मखलूकात, चाहे छोटी हो या बड़ी, उनका एहतराम किसी भी टराफी से कहीं ज्यादा अहम है। उसने सोचा कि शायद ही जिंदगी का असल मकसद है दूसरों का एहतराम करना और उनकी कदर कर। शिकारी ने अपने सफर के बारे में सोचा। उसने जो कुछ सीखा था उसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया था। उसने फैसला क्या कहा
बक भीभीक सी मखलूक को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसने जंगल के जानवरों के साथ यकीनी दोस्ती कायम की, उनके साथ होकर गुजारा और उनकी हिफाजत की। उसने महसूस किया कि यह दोस्ती किसी बेशिकार से ज्यादा कीमती है। शिकारी ने जंगल को अलविदा कहा, लेकिन नसबारस के दिल में सुकून वर खुशी थी। इसने एक नया रास्ता चुना था, एक ऐसा रास्ता जो मोहब्बता वर एहतराम से भरा हुआ था। जंगल में अफसद मखलूकाता मिनावर हम आहंगी के साथ रहते थे और शिकारी ने सीखा था कि हकीकी खुशी दूसरों की खुशी में है। शिकारी ने अपना वधन भाया। उसने दोबारा कभी जंगल में शिकार नहीं किया। उसने अपने जाल लटका दिए। उसके शिकार के दिन खत्म हो गए। वह अक्सर चालाक लोमड़ी के बारे में सोचता, वह मखलूक जिसने उसे चिकमा दिया था और उसे एक कीमती सबक सिखाया था। शिकार या और लोमड़ी की कहानी पूरे मुल्क में फैल गई। यह बच्चों को सुनाई जाने वाली कहानी बन गई। एक याद दहानी के होशियारिया और हमदर्द रूह और तकबर पर गालिब पा सकती है। बच्चों ने कहानी का पैगाम समझते हुए आंखें फैलाकर सुना। उन्होंने सीखा कि हकीकी ताकत में नहीं, बल्कि हिकमत और तमाम जानदारों के एहतराम में है। और यूं चालाक लोमड़ी और शीखी बाज शिकारी की दास्तान जिंदा रही, आजिजी और समझदारी की एक लाजवाल कहानी।